सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हरिओम। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने आप लोगों के लिए एक व्यवस्था सोची है, जिसमें एक शिविर के आयोजन की बात है। हालांकि डिजिटल शिविर तो हो जाता है, पर जैसा शिविर का स्वरूप होना चाहिए कि लोग हमारे पास आवें और यहाँ आकर के रह करके साधना करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रूम्स की व्यवस्था करके परमानेंट कि आप लोग आवें तो आपको होटल में ना रुकना पड़े, सोच रहा हूँ। खैर, तो मैं बात करना चाहूँगा आज रंभा अप्सरा के बारे में। रंभा अप्सरा जब तक उर्वशी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तक रंभा अप्सरा ही इंद्र के दरबार की सबसे बड़ी शोभा मानी जाती थी और बड़े बड़े ऋषियों का दर्प इस अप्सरा ने चूर चूर किया था। हालांकि ये है अप्सरा विश्वामित्र जी से हार गई और विश्वामित्र जी ने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसके चंगुल में नहीं फंसे। लेकिन उसके बाद फिर मेनका आई और मेनका के रूप जाल में महर्षि विश्वामित्र जी फंसे। और फंसे तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा फंसे, क्योंकि विश्वामित्र की एक पुत्री हुई मेनका के संसर्ग से, और उस पुत्री का नाम शकुंतला था। शकुंतला के पुत्र भरत, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेनका के द्वारा ये भारतवर्ष का नाम पड़ा और आज भी भारतवर्ष के रूप में लाखों वर्ष हो गए, पर भारतवर्ष आज भी भारतवर्ष ही है। इस देश की सभ्यता में अप्सराओं का विशेष योगदान है और ज़्यादातर अप्सराएं इंद्र के दरबार की ही हैं। इन्हीं में से एक रंभा अप्सरा है, जो कि अपने साधक को प्रियतमा रूप में सिद्ध होकर के प्रिय अनुराग स्वरूप उसका जीवन बहुत ही स्निग्ध और मधुर कर देती है। और रंभा के आने से जीवन में हास विलास का प्रादुर्भाव होता है और मधुमास जीवन में उतरता है। इसके अलावा अगर मातृ स्वरूप में इसकी साधना की जाए तो भी यह मातृ स्वरूप में वत्सलता के साथ आपके साथ वत्सला हो करके रहती है और जीवन भर आपकी सुरक्षा करती है। ज्ञातव्य है कि अप्सराओं की साधनाओं से किसी का अधोपतन नहीं होता। अप्सराएं किसी के पतन का कारण नहीं होती। जैसा कि लोग आजकल भरमा रहे हैं, यूट्यूब पर भरमा रहे हैं कि अप्सरा साधना करने से ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा, फला फला। तो आप देखिए, जितनी अप्सराएं मनुष्य के साथ आईं तो किसका नाश हुआ? आज तक किसी का नाश नहीं हुआ। पुरुरवा के साथ में उर्वशी आई तो पुरुरवा का तो नाश नहीं हो गया, बल्कि उनकी अविरल गाथा आज भी भागवत में सुनाई जाती है। उर्वशी का ऐसा बताते हैं कि राजस्थान में जाहरवीर गोगा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके पूर्वज भी उर्वशी अप्सरा की संतानें थीं। विश्वामित्र और शकुंतला के साथ से विश्वामित्र
और मेनका के साथ से जो शकुंतला का जन्म हुआ उससे भारतवर्ष कहलाया हमारा, वो महाराज भरत की वजह से, क्योंकि शौर्यशाली तो थे ही, न्यायकारी भी थे, और बाद में उनका आगे का कुल भरत कुल कहलाया। इसी प्रकार से रंभा अप्सरा बहन के रूप में यदि सिद्ध होती है तो भी वो काफ़ी कुछ आपके लिए करती है। बहन जैसे अपने भाई के प्रति हमेशा प्रिय रहती है, भाई की बाट जो होती है, भाई का प्रेम चाहती है, और भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है। भाई भाई में हो सकता है कि दुराव हो, बहन बहन में दुराव हो सकता है, लेकिन भाई और बहन का प्रेम कुछ अलग किस्म का ही होता है। यहाँ तक कि इसके बाद में भी आख्यान आए हैं भाई बहन के प्रेम की पवित्रता को। एक बार पौराणिक काल में राजा दशरथ को इंद्र की पत्नी सची ने राखी बांधी, तो उन्होंने जाकर के इंद्र का काफ़ी सहयोग किया। इसी प्रकार से करमोती, रानी करमोती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो हुमायूं भी आए थे, लेकिन वो देर से आ पाए, इसलिए करमोती को आत्मदाह करना पड़ा था। तो आप समझ गए होंगे कि भाई और बहन के प्रेम का कैसा रहता है। अप्सरा केवल भोग्या नहीं है, अप्सरा केवल वही एक स्वरूप नहीं है जो स्वरूप आप जानते हैं। अप्सरा का स्वरूप कई मायनों में है। ये आपकी उत्तम सहचरी, आपकी उत्तम मित्र, आपकी उत्तम माँ, और आपको बहुत सारी साधनाएं सिखाती है, देवलोक के हाल बताती है, दिव्य दर्शन करवाती है। आप यदि कोई साधना उनसे सीखना चाहते हैं तो साधना सीखने में भी आपकी मदद करती हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि ये कितनी आवश्यक साधना है। चूँकि अन्य लोगों की तरह मैं वीडियो में अश्लीलता नहीं फैलाना चाहता, गंदे तरीके से वीडियो को प्रस्तुत नहीं करना चाहता। आप लोग खूब जानते हैं कि कैसे कैसे वीडियो बन रहे हैं और कैसे कैसे लोग हैं, तो मैं उन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता। मैं तो उनके, जब आप मेरे पास आएंगे, जब आप उस साधना को करेंगे, साधना के बाद में ये आपके ऊपर होगा कि आप उसको किस रूप में मानते हैं, है ना। वो आपके ऊपर होगा कि आप किस रूप में मानते हैं। और जब साधना करेंगे तो उसके अनुभव होंगे, जब अनुभव होंगे, साधना सिद्ध होगी, तो तब की बात तब देखी जाएगी और तब आपको उसके अनुभव सटीक होंगे। कहानी सुनाना मेरे उद्देश्य नहीं है, पहले से कहानी सुना दो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये वो। कुछ एक आध लोग मंत्र भी डाल देते हैं, उन मंत्रों को लोग करने भी लगते हैं, उससे होता जाता कुछ नहीं। पूरी प्रक्रिया जब तक न दी जाए, पूरा एक विधान है वो न दिया जाए, तो ऐसी साधना करने से फ़ायदा क्या है। और जब तक साधना आप करेंगे नहीं, दीक्षा विधिवत लेंगे नहीं, तो ऐसी साधनाएं कैसे हो जाएंगी। एक सामान्य विवाह आप करते हैं मानव कन्या से, उसमें भी कितना खर्चा आ जाता है, कितनी मेहनत पड़ती है, कितना इंतज़ार होता है, कितने बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तब कहीं वो आपकी पत्नी बन जाती है। और पत्नी बनने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा अच्छे तरीके से ही व्यवहार करें, है ना। लेकिन अप्सरा ऐसा नहीं करती, और उसको प्राप्त करने के लिए आप इतना सरल समझे हुए हैं। हाँ, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, पर इतना सरल भी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। तो आने वाली वीडियोस में और भी साधनाएं हुई। अप्सरा साधना में रंभा की साधना के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जैसा पहले से है कि मैं किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
हर हर महादेव।